वैसे उस आदमी ने बताना शुरू कर दिया। मैं सत्या हूँ। मैं पीछे वाले कलहरी गांव के रेलवे स्टेशन पर चौकीदार का काम करता हूँ। मेरा कुछ 5-6 दिन पहले कलहरी रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी लगा था। वैसे गांव छोटा होने के कारण स्टेशन भी छोटा था। वहां केवल एक ही प्लेटफॉर्म था। वहां के लोग रेलवे का कुछ बहुत कम ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि एक ट्रेन रात में 2 बजे आती है जो सीधे सोलापुर से होकर कन्याकुमारी की तरफ जाती है, और फिर वही ट्रेन दूसरे दिन सुबह 4 बजे वापस मुंबई की तरफ जाती है। दिन में बस 10-12 और कभी कभी तो 2-4 और कभी कभी तो रेलवे स्टेशन पर कोई पैसेंजर आता भी नहीं है। मैं वहां जाकर बहुत खुश था, क्योंकि पार्किंग में कभी कभार गाड़ियां रुकती थी। उसके बाद तो मैं प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर जाकर सोता था। पहले 1-2 दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन तीसरे दिन अमावस की रात आई। मुझे घर से माँ और बीवी का फोन आया कि आज के दिन रात में ठीक से ड्यूटी करें और भगवान का नाम लेते हुए ड्यूटी करें और अंधेरे से दूर ही रहे। मैंने हाँ भरी। उस रात पूरा स्टेशन खाली था। मुझे हर रोज की तरह उस रोज भी कोई काम नहीं था। टिकट काउंटर पर बैठा सुरेश मोबाइल में घुसा पड़ा था। पैसेंजर्स नहीं आते, इसलिए स्टेशन पर कोई कैंटीन या ठेके वाला भी नहीं था। मैं प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठा झपकी ले रहा था, तभी मेरे पीछे से एक छोटा बच्चा चिल्लाते हुए आया, बचाओ काका, बचाओ। उसके चिल्लाने से मैं डर कर जाग गया। मैंने आंखें खोली और मुड़कर देखा। वह 8-9 साल का बच्चा मेरे पास ही आ रहा था कि तभी मुझे वो देख जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, और वहां से टंकी की तरफ भाग गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो छोटा बच्चा कौन था और किससे बचाओ बोल रहा था, और मुझे देख वो घबराकर क्यों भागा। वह बच्चा भागकर टंकी के पीछे छिप गया। मैं चौकन्ना हो गया और अपने हाथ में लाठी उठाकर वह बच्चा जिस तरफ से आया था उस तरफ देखा, लेकिन वहां से कोई भी नहीं आया। कुछ देर उसी जगह पर ठहरा रहा। वह बच्चा उस टंकी के पीछे छुपकर जोर जोर से रो रहा था। मुझे उसकी चिंता सताने लगी, इसीलिए मैं टंकी के पास चला गया। टंकी के पीछे अंधेरे में वो छुपा हुआ था। मैंने टॉर्च चालू की और अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में उस बच्चे को देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर वो छोटा बच्चा तड़पते हुए पड़ा था। उसकी गर्दन किसी ने काट दी थी और उसका सर उसके कंधे पर गिरा पड़ा था। वो हाथ पांव हिलाते हुए तड़प रहा था। मैं डर गया और इधर उधर उस बच्चे पर हमला करने वाले को ढूंढने लगा, और फिर वहां से पीछे हटते हुए टिकट काउंटर की तरफ भागा। सुरेश, सुरेश! मैं